नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। आज बात करेंगे राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर ने 1461 नंबर जो आदेश है वो 28 अक्टूबर 2024 को जारी करते हुए एक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी समस्त राजस्थान को पत्र लिखा है। और आप देख सकते हैं बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 में निर्धारित पात्रता अवधि में 2 वर्ष की शिथिलता प्रदान करने के क्रम में। तो दोस्तों, इन्होंने बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2024-25 में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर 2 वर्ष की छूट यहाँ पर देने की घोषणा की थी। इसी क्रम में इन्होंने कहा कि अगर संविदा कर्मचारियों को अनुभव में 2 वर्ष की छूट देते हैं तो नियम 20 के तहत कौन कौन स्क्रीनिंग के लिए पात्र हैं उनकी आप जो है वो सूचना भिजवाएं। तो आप देख सकते हैं नियम 20 जो है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का, वो स्पष्ट कहता है कि स्क्रीनिंग के लिए कौन पात्र है और स्क्रीनिंग द्वारा जो निर्धारित कमेटी है जिसमें जो चेयरमैन है, जो सदस्य है और जो सदस्य सचिव है, वो किस प्रकार से कर्मचारियों की स्क्रीनिंग नियमितीकरण के लिए करेंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है। तो इसी को लेकर इन्होंने यहाँ पर सूचना मांगी है। इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वित्त विभाग नियम अनुभाग के पत्र मूल पत्रावली पार्ट 1 दिनांक 24 अक्टूबर 2024 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष की पात्रता अवधि में 2 वर्ष की शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में वांछित सूचना निर्धारित संलग्न प्रपत्र में भरकर आज ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, मैं बता दूं जो वित्त विभाग द्वारा जो शेड्यूल ऑफ पावर या शेड्यूल ऑफ जो प्रोसीजर जारी किया गया था एसओपी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि नियमित जो संविदा जो पद हैं उनको नियमित पदों में परिवर्तन करने पर कितने पदों का यहाँ पर सर्जन होगा, इसका आंकलन यहाँ पर करना है। और इसी को लेकर नियमित पदों के आंकलन को लेकर ही आप देख सकते हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर ने जो 2 वर्ष की शीतलता या छूट देने के बाद में 3 वर्ष वाले पात्र जो कार्मिक हैं उनकी सूचना यहाँ पर मांगी है। स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है, आप भी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष की पात्रता अवधि में 2 वर्ष की शीतलता प्रदान किए जाने के संबंध में वांछित सूचना निर्धारित संलग्न प्रपत्र में भरकर आज ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया है 1461 से लेकर आप देख सकते हैं 1465। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाइयों सूचनार्थ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं कफ विभाग, निजी सचिव निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग, निजी सचिव अतिरिक्त निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग और निजी सहायक अध्यक्ष राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर को। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 2 वर्ष की छूट देने के बाद में 3 वर्ष वाले पात्र जो कार्मिक हैं कि इन संविदा कर्मचारियों ये पात्र हैं और अगर 2 वर्ष की छूट देते हैं तो ये नियमितीकरण के लिए योग्य हैं। मैं बता दूं वित्त विभाग द्वारा जो एसओपी शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर या शेड्यूल ऑफ पावर जो जारी किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि संविदा पदों को नियमित पदों में सर्जन करते हुए जो पदों का जो आकलन करना है, आकलन करने को लेकर ही ये जो सूचना यहाँ पर मांगी जा रही है कि अपने को कितने नियमित पदों की आवश्यकता है। अगर सर्जित पद कम है, सर्जन की अधिक आवश्यकता है तो और अधिक पद जो है वो सर्जित किए जा सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ष की छूट के बाद में 3 वर्ष वाले पात्र कार्मिकों की सूचना मांगी है। आप देख सकते हैं निर्धारित फॉर्मेट पे। फॉर्मेट क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 कॉलम का जो फॉर्मेट है वो जारी किया है जिसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत आपके अधीन मदरसों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सूचना यहाँ पर मांगी है। सबसे पहला है कर्म संज्ञा
उर्दू शिक्षा अनुदेशक। 2 नंबर का जो पदनाम है वो पदनाम यहाँ पर पूछा है। पदनाम में उर्दू शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी, कि यानी कि आप किस पद पर कार्यरत हैं। आप उर्दू शिक्षा सहयोगी अनुदेशक पर कार्यरत हैं, या कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशक, या उर्दू शिक्षा सहयोगी पे, या कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी पे। साथ ही आप देख सकते हैं 6 नंबर जो कॉलम है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या यहाँ पर पूछी है। तो दोस्तों पहले तो आपका जो पदवार जो है कि इस पद पर कितने पदवार जो डेटा यहाँ पर मांगा है न्यूमेरिक, कि इस पद पर इतने कार्मिक कार्यरत हैं, इस पद पर इतने कार्मिक है, यानी कि उर्दू शिक्षा अनुदेशक पे जैसे कि मैं एग्जांपल मान लो कि 10 कार्मिक कार्यरत हैं कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशक पर, उर्दू शिक्षा सहयोगी पर और कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी पर। साथ ही इन्होंने पूछा है कि वर्ष 2025 में 24-25 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या यहाँ पर पूछी है। साथ ही 7 नंबर जो कॉलम है, इन्होंने पूछा है कि संविदा कार्मिक के लिए बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट दिए जाने के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या, यानी कि 2 वर्ष की छूट देने के बाद में 3 वर्ष वाले पात्र जो कार्मिक हैं उनकी संख्या 7 नंबर कॉलम में मांगी है। साथ ही आप देख सकते हैं विशेष जो विवरण है वो 8, 9 और 10 में यहाँ पर मांगा है, जिसमें 8 नंबर में त्याग पत्र दे चुके कार्मिकों की संख्या, यानी जो कि रिजाइन कर चुके हैं, चाहे वो कोई भी कार्मिक हो, चाहे वो उर्दू शिक्षा अनुदेशक हो, कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशक हो, उर्दू शिक्षा सहयोगी हो, या कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी हो। साथ ही लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों की संख्या कॉलम संख्या 9 में आएगी, और अन्य जो कारण है जिसमें चाहे वो मृत्यु है, यानी कि जो भी कारण है वो कॉलम नंबर 10 में आएगा। तो दोस्तों 10 प्रकार के कॉलम की यहाँ पर सूचना मांगी है। मैं बता दूं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का जो नियम 20 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि आईएएस पैटर्न के अनुसार 5 वर्ष पूरी करने वाला संविदा कर्मचारी स्क्रीनिंग के लिए पात्र है। 5 वर्ष आईएएस पैटर्न के अनुसार, यानी कि 15 वर्ष जिस कार्मिक को हो रहे हैं, आईएएस पैटर्न 1 साल इज इक्वल टू 3 साल, यानी कि 3 साल को 1 साल मानता है, तो उसके अनुसार 5 वर्ष जो पूरा करने वाला संविदा कर्मचारी पात्र है। लेकिन इन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट प्रदान की है आईएएस पैटर्न में, तो 3 वर्ष पूरी करने वाला संविदा कर्मचारी भी पात्र है। तो इन्होंने दोनों प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो मांगी है। 5 वर्ष वाले पात्र कार्मिक की भी सूचना मांगी है, साथ ही साथ 2 वर्ष की छूट देने के पश्चात 3 वर्ष वाले पात्र कार्मिकों की भी सूचना यहाँ पर मांगी है। मैं बता दूं वित्त नियम विभाग और वे विभाग कार्मिक विभाग और संबंधित जो विभाग हैं वो यहाँ पर कार्रवाई करेगा। वित्त विभाग ने 2-3 दिन पहले ही शेड्यूल ऑफ प्रोसीजर यहाँ पर जारी किया था, एसओपी जारी की थी, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि सबसे पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बार बार बताया था कि संविदा पदों को नियमित पदों में सर्जन के लिए कितने कितने पदों की नियमित पदों की आवश्यकता है, इसका आकलन यहाँ पर किया जाएगा, और इसकी जो प्रोसीजर है वो लगभग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर इन्होंने जो डेडलाइन दी थी लगभग 27 या 28 दिसंबर तक यहाँ पर पूर्ण जो डेडलाइन है वो यहाँ पर बताई थी कि इस तारीख तक हम लगभग जो काम है वो आपका स्क्रीनिंग से संबंधित कर लेंगे, और ये जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने भी अब 2 वर्ष की छूट देने के पश्चात 3 वर्ष वाले, यानी कि आईएएस पैटर्न के अनुसार बात कर रहे हैं 3 वर्ष, यानी कि स्पष्ट रूप से 9 वर्ष, और यहाँ पर उनकी जो सूचनाएं हैं वो मांग ली है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है, वहां से जाकर आप व्हाट्सएप चैनल भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।
साथ ही सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द सूचनाएं भिजवाएं ताकि आगामी जो स्टेप है वो चालू यहाँ पर किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।